आंतरिक प्रणाम। किसी ने सवाल किए हैं, परम को कैसे पाऊं? परम मतलब परमेश्वर। सीधी बोली में बोले तो जिस अनुभूति के उपरांत दिल को ठहरने की जगह मिल जाती है या जाने अनजाने में हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में जो मन जिस शांति को ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रहा है या जिस आनंद को ढूंढ रहा है, जिसे प्राप्त होने के उपरांत किसी प्रकार की किंतु परंतु बचा ही नहीं रह जाता है, सहज तृप्ति उभर आती है। उपनिषद के ऋषियों ने जिसे ब्रह्म, भूमा आदि शब्द से लक्षित करने का प्रयास किया, सीधे शब्द में जिसे ईश्वर, ठाकुर जी आदि अलग अलग नामों से कहा जाता है और सुना भी जाता है, उसे ही परम कहा गया है। तो सवाल ये है कि परम को कैसे पाऊं, जब परम की प्राप्ति बिना जीवन अधूरा है। जीवन की शाम ढलने के पहले उस परम को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। तब परम को कैसे पाऊं? परम को पाने के लिए सद्गुरु आश्रय अत्यावश्यक है, अपरिहार्य है। यानी बिना सद्गुरु आश्रय परम को पाना सामान्यतया असंभव है। यदि कोई विरल या विलक्षण अधिकारी हो, वे व्यतिक्रम है, अपवाद है। सामान्यतया साधक को परम के मार्गदर्शन वही करने में समर्थ है जो उस परम के अनुभूति में ठहरे हुए हैं। उस परम की अनुभूति में ठहर कर जिज्ञासुओं की स्थिति, संस्कार या प्रकृति समझकर जिस प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वैसा ही मार्गदर्शन की जाती है और उस मार्गदर्शन के अनुसार स्वच्छता से चलने के प्रयास करते हुए देर सवेर उस परम की अनुभूति हो जाती है। मैंने देर सवेर ये दोनों शब्द का प्रयोग किया, यानी कुछ विलंब में, यानी कुछ समय लेकर, कभी कभी अधिक समय की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो सीधी साधी रूप से कहे तो परम को पाने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। सद्गुरु मतलब बोलने के लिए, कहने के लिए जो गुरु है वह नहीं, जो सच में ही अपने दिल में उस परमात्मा का साक्षात्कार किए। अब यदि बोले जिज्ञासु या सामान्य व्यक्ति जिनके मन में परम को पाने की इच्छा है, वो कैसे समझे कौन से साधक उस परमात्मा की अनुभूति किए हैं या कौन से साधक मार्ग पर अभी चल रहे हैं। ये दोनों की
दोनों में अंतर क्या है, किस प्रकार समझे? बहुत सही सवाल है, समझने की उपाय है। सीधा साधा वह उपाय है जिनके मन में परम को पाने की इच्छा आंतरिक है, वो जिन्हें भी मानते हैं, भगवान के साकार रूप को माने, निराकार के प्रति उनकी निष्ठा या थोड़ी बहुत भावना जो भी है, उन्हीं के प्रति प्रार्थना करें जो मेरे लिए वास्तव में सद्गुरु है, जो मुझे उस परम में ठहराने में समर्थ है। कृपया मेरी भेंट उनसे करा दे। यह प्रार्थना करें भगवान के आगे दिल से, जैसे व्याकुल भाव से दिल की बात भगवान को हम यानी उनके आगे रखते हैं, उनको पुकारते हैं, वैसे ही आंतरिक भाव से जो मेरे लिए वास्तविक सद्गुरु है, जिनके मार्गदर्शन के अनुसार चलकर मुझे उस परम तत्व की प्राप्ति होगी, हे भगवान, हे परमेश्वर, उनसे मिला दे। ये व्याकुल भाव से भगवान के पास ये प्रार्थना रखने से प्रार्थना जितनी आंतरिक होगी उतने ही शीघ्रता से सद्गुरु की प्राप्ति होगी। आगे का क्रम सद्गुरु की अधिकार के क्षेत्र है। आंतरिक प्रणाम।